हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, ये वैकेंसी आई है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अररिया से। ठीक है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अररिया में जो है ये लेक्चरर का पद आया है। ठीक है, लेक्चरर का जो पोस्ट है वो आया है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन बीटेक रखा गया है। ठीक है, इसके ऊपर आपको जितना ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगा, जैसे कि एमटेक है, पीएचडी है, या आपने गेट निकाल रखा है, तो इन सब में क्या है कि प्रेफरेंस आपको मिलेगा। लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन बीटेक है। बीटेक वाले लेक्चरर पोस्ट के लिए इंटरव्यू में जा सकते हैं। कोई एग्जाम नहीं है, जैसा कि मैंने लिखा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक वॉक इन इंटरव्यू को रखा गया है। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू जो है यहाँ पे रखा गया है। अब इसमें एक चीज और बात निकल के आती है कि इसमें जो है कुछ डाउट हो रहा था आप लोगों को। इसमें जो है जो बिहार सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वो 1400 रुपये पर क्लास के हिसाब से आपको मिलेगा, यानी मैक्सिमम आपको मिलेगा 45,000। ठीक है। अब उसमें है कि जितना क्लास आपको मिलेगा उसके हिसाब से ऐड करके 45,000 आपको दिया जाएगा। तो ये चीज क्लियर समझ लीजिए। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इसमें जो है इंटरव्यू जो है जीपी अररिया में ही होना है। और अब आप वेबसाइट की बात करेंगे तो वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे देखिए जो लास्ट नोटिस है वो आपको 5वां महीना का है, 5/10/2023 का है, 30/4 का है। 2024 का कोई नोटिस नोटिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया है अभी तक। ठीक है, तो यानी कि वेबसाइट को अपडेट नहीं किया गया है। तो आप वेबसाइट को अपडेट नहीं किया गया है जिसकी वजह से ये आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप जो है इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे नीचे में होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर और सारा कुछ यहाँ पे वेबसाइट पे जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे में ये देखिए, यहाँ पे एड्रेस है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस है प्रिंसिपल साहब का, principal@gmail.com। ये एड्रेस है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अररिया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, रामपुर कोदाकट्टी अररिया बिहार। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। बाकी की चीजें जो है मैंने आपको बता दिया कि वेबसाइट पे कोई भी अपडेट नहीं किया गया, अपडेट नहीं है। यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, कोई भी अपडेट यहाँ पे इन्होंने नहीं किया अभी तक। 2023 के बाद इस वेबसाइट पे कोई अपडेट नहीं आया, 2024 का एक भी अपडेट नहीं दिया गया। अब आते हैं हम लोग अपने एडवर्टीजमेंट पे। अब एडवर्टीजमेंट की बात करें तो हमें देखना है कि कौन किस डिपार्टमेंट के लिए ये यहाँ पे इन्होंने डाला है, डिपार्टमेंट कौन सा होगा। और दूसरा है कि उसके लिए जो है क्या नियम और शर्तें हैं। दूसरी बात है कि बार बार दिक्कतें आ रही हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स जब मैं लास्ट में बताता हूँ तो उस डॉक्यूमेंट्स को आप एक बार देख लें कि कौन कौन डॉक्यूमेंट्स है, क्या करना है, लेके जाना है या ऑनलाइन अप्लाई करना है या ऑफलाइन भेजना है, वो सारी जानकारी। तो उसके लिए थोड़ा सा वीडियो को आपको पेशेंस के साथ देखना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है राजकीय पॉलिटेक्निक अररिया में जो है, यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर आपको कोई ज़्यादा डाउट हो रहा है इस एडवर्टीजमेंट से तो इस मोबाइल नंबर पे आप संपर्क करिए। ठीक है। अब इसमें जो है पटना के नियंत्रणाधीन जो राजकीय पॉलिटेक्निक अररिया है उसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए जो है मान्यता के आधार पर जो है बहाली की जा रही है, जिसमें आपको अब डॉक्यूमेंट समझ लीजिए, अपना बायोडाटा जिसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, और जितना भी आपका शैक्षणिक योग्यता है 10th से लेकर बीटेक, एमटेक, पीएचडी जहां तक का भी, उस सब का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और अगर अनुभव है कोई तो अनुभव प्रमाण पत्र, और प्रमाणित छाया प्रतियों के साथ वॉक इन इंटरव्यू के लिए दिनांक 18 जुलाई को 11 बजे दिन में आपको राजकीय पॉलिटेक्निक अररिया, रामपुर कोदरकट्टी अररिया में आपको उपस्थित होना होगा। ठीक है, अब इस डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेल आगे बताऊंगा। ठीक है, अब जो है मैंने आपको वेबसाइट भी दिखा दिया, वेबसाइट पे भी कोई अपडेट नहीं है। और यहाँ पे आपको ये मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पे आप संपर्क करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं, एडवर्टीजमेंट में क्या बोला जा रहा है। तो एडवर्टीजमेंट में है कि अतिथि व्याख्याता का पद है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए है। शैक्षणिक योग्यता मैंने बता दिया है, मानदेय भी मैंने आपको बता दिया है। किसी प्रकार की तिथियों और बदलाव की जानकारी हेतु www.gparria.org पर देखा जा सकता है, जो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है कि जीपी अररिया पे कोई अपडेट नहीं किया गया है 2023 के बाद से। अब आइए प्रिंसिपल सर के लेटर पे चलते हैं। प्रिंसिपल सर का लेटर से आपको ऑथेंटिकेशन पता चल जाएगा कि ये सही एडवर्टीजमेंट है या नहीं है। ये प्रिंसिपल सर का लेटर है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये प्रिंसिपल सर का एडवर्टीजमेंट इन्होंने निकाला है। यहाँ पे भी मोबाइल नंबर आपको दिया हुआ है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं।
बाकी की जानकारी वही है, क्योंकि लेटर हेड जो जाता है सरकार के पास तो फिर वहां से ही एडवर्टीजमेंट छपता। हाँ, नोट यहाँ पे देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट नोट्स है, प्रिंसिपल सर का साइन देख लीजिए, यहाँ पे प्रिंसिपल सर का साइन है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, आरक्षण नियमों का पालन नियम अनुसार किया जाएगा। साक्षात्कार की सूचना अंशतः या पूर्णतः रद्द करने का अधिकार अगो हस्ताक्षर को सुरक्षित है। प्रिंसिपल साहब कभी भी चाहेंगे तो इस इंटरव्यू को कैंसिल कर सकते हैं। विभाग द्वारा नियमित अनुबंधन पर नियुक्ति या कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर उपरोक्त कार्यमुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर डिपार्टमेंट से कोई रेगुलर वैकेंसी वाले आ जाते हैं या संविदा वाले आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, या आपका काम सही नहीं होगा, तो ये आपका पद जो है खुद समाप्त हो जाएगा। एक अस्थायी व्यवस्था के तहत आधार पर कभी भी सेवा विस्तारीकरण का दावा नहीं होगा। कार्य अनुमति आवश्यकता व मान्यता आधारित होगा और विभागीय आवंटन प्राप्त होने पर मान्यता का भुगतान होगा। किसी भी प्रकार की तिथि के लिए यहाँ पे वेबसाइट इन्होंने दे रखा है। अब चलिए हमें डॉक्यूमेंट्स की बात बताता हूँ आपको। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन सा लेना है, मैं ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल, ठीक है, ये ओरिजिनल की बात हो रही है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपको एक बायोडाटा या रिज्यूम जिसको बोल सकते हैं, रिज्यूम आपको बनाना है, ठीक है, जिसमें फोटो होना चाहिए। दूसरा कि आपको 10th से लेके बीटेक, ठीक है, या एमटेक या पीएचडी तक का जितना भी मार्कशीट है, ठीक है, वो टोटल मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट ये होना चाहिए। तीसरा कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। चौथा कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जरूर लगाइएगा, और अगर उसमें भी आप आरक्षण से जुड़े हुए हैं तो ओबीसी हैं तो ओबीसी एनसीएल, और एससी एसटी है तो कास्ट, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, ये बात होगी। दूसरा कि आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है, और उसके साथ साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको ले जाना है, 4 रख लीजिएगा। और इन सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का आप 2 सेट जेरोक्स करा लीजिएगा। 2 सेट जेरोक्स करा के उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद आप जो है ये ओरिजिनल ओरिजिनल प्लस ये जो जेरोक्स वाला है, ये दोनों आपको लेके वहां 18 जुलाई को पहुंचना है, ठीक है, 11 बजे दिन में, ठीक है। तो अब इस चीज को जो है आप समझ लीजिए, यहाँ पे ये सारी जानकारी है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है। अगर इसमें किसी तरह का फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करूं, ठीक है। और जीपी अररिया वाला मैंने मोबाइल नंबर भी दिखा दिया है, मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, और उनको ये लेटर हेड भी आप दिखा सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ या डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो उसके लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपको अगर आप कमेंट करिएगा तो मैं वहाँ जरूर अपडेट कर दूंगा। Thank you very much.